बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बहुत बड़ा और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था, लेकिन उस व्यापारी का स्वभाव बहुत ही कठोर और लालची था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। उसी शहर के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति शहर के मंदिरों और अमीर लोगों के घरों में शुद्ध देसी घी बेचने का काम करता था। व्यापारी उस बूढ़े से हर हफ्ते 5 किलो घी खरीदता था। एक दिन व्यापारी के मन में शक आया। उसने सोचा, ये बूढ़ा अनपढ़ है, क्या पता ये मुझे पूरा घी देता भी है या नहीं। उसने तराजू निकाला और बूढ़े के दिए हुए घी के कैटक को तौला। व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसने देखा कि घी का वजन 5 किलो नहीं बल्कि सिर्फ 4 किलो 500 ग्राम था। उसने अगले दिन बूढ़े को बुलाया और सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, ओ धोखेबाज, तू मुझे इतने सालों से ठग रहा है। तूने मुझे 5 किलो बोलकर हमेशा कम घी दिया। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुझ जैसे बेईमान से व्यापार नहीं करूंगा। बूढ़ा व्यक्ति बहुत विनम्र था। उसने सिर झुकाया और बहुत ही शांति से कहा, साहब माफ करना, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास वजन तौलने देने बाद खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए जब भी मैं आपको घी देने आता था तो आपने मुझे जो 5 किलो वाली चीनी की बोरी पिछले महीने दी थी, मैं उसे ही तराजू के एक पल्ले पर रखकर दूसरे पल्ले में घी तौल लेता था। पूरा बाजार सन्न रह गया। व्यापारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। असल में उस व्यापारी ने ही 1 महीना पहले बूढ़े को 5 किलो बोलकर 4.5 किलो चीनी दी थी। ये कहानी हमें कर्म के 3 बड़े सिद्धांतों के बारे में बताती है। प्रतिध्वनि। जीवन एक गूंज की तरह है। आप जो दुनिया को देते हैं वही घूमकर आपके पास वापस आता है। ईमानदारी का पैमाना, हम दूसरों के लिए जो पैमाना तय करते हैं, कुदरत हमारे लिए भी वही पैमाना इस्तेमाल करती है। धोखा खुद को। जब हम किसी और को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम अपनी आने वाली परिस्थितियों को खराब कर रहे होते हैं। इंसान के कर्म उसके साथ साए की तरह चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो
तो दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू करें। आपकी आज की मेहनत और ईमानदारी ही आपके कल के सुखद कर्मफल की नींव है।